दिल्ली में इस वक्त आम आदमी पार्टी के लिए बहुत अहम माहौल है, बहुत अहम समय चल रहा है। केजरीवाल जेल में है, लेकिन उनके एक बहुत अहम साथी राज्यसभा के सांसद और शराब घोटाला मामले के में जिन पर आरोप है, जो आरोपी हैं, संजय सिंह, इस वक्त वो जमानत पर बाहर आ चुके हैं और टीवी9 भारतवर्ष के साथ खास तौर पर एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है टीवी9 भारत। नमस्कार गौरव जी, और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। संजय जी, तो बहुत सवाल है आपसे पूछने के लिए, लेकिन सबसे पहले 6 महीने आप जेल में रहे, स्वास्थ्य ठीक है आपका? ठीक है आप बिल्कुल? जी हाँ, कुछ पहले से दिक्कतें जो स्वास्थ्य संबंधी थी उसका मेडिकल चेकअप हो जाया करता था, और बीच में एक लीवर की बायोप्सी के लिए डॉक्टर ने लिखा, और संयोग देखिए कि जिस दिन मैं एडमिट हुआ उसके बाद उसी दिन ये 2 अप्रैल को बेल हो गई थी। तो फिर हॉस्पिटल से मुझे जेल भेजा गया और वहां से फिर रिहाई हुई। जेल में खबरें तो मिल रही होंगी ना आपको कि बाहर क्या चल रहा है, केजरीवाल जी गिरफ्तार हो गए? हमेशा वहाँ पे टीवी चैनल्स भी थे और चैनल दिखते भी थे वहाँ पे, तो हम लोगों को खबरें तो बाहर की मिलती ही थी। तो जब केजरीवाल जी की गिरफ्तारी की खबर आई तो क्या मन में आया? हाँ, वो जरूर से मैं चाहूंगा आपसे कि आज विस्तार से बात की जाए केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को लेकर, और मैं बताना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी किस तरह से बेबुनियाद, सिर पैर के तथ्यों और एक गहरी साजिश का हिस्सा है। एक ऐसे निर्वाचित मुख्यमंत्री जिसको 3 बार प्रचंड बहुमत मिला, उसको बिना किसी सबूत के आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया। और यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए, 162 लोगों के बयान ईडी ने दर्ज किए, 162 गवाह हैं, 2 साल से इसकी जांच चल रही है। सीबीआई और ईडी मिला के 50,000 पेज की चार्जशीट दाखिल हुई है अब तक। 294 गवाह सीबीआई के हैं गौरव जी, 294 गवाह। और इन 456 गवाहों में कितने गवाह ने केजरीवाल जी का नाम लिया? सिर्फ 4। उन 4 गवाहों ने केजरीवाल जी के बारे में क्या कहा, यह आपके दर्शकों को पता होना आज बहुत जरूरी है। इस केस की सच्चाई देश को जानना बहुत जरूरी है। 4 बयान देने वाले लोग कौन है? मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी, शरद रेड्डी और सी अरविंद। ये 4 बयान आते हैं। ये 4 बयान में भी बाप बेटे शरद रेड्डी, राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी 10 बयान देते हैं गौरव जी। और उन 10 बयानों में 2 बयान जो केजरीवाल जी के खिलाफ है वो उनके अंतिम बयान है। उस पर ईडी भरोसा करती है, और जानते हैं आप, जो पहले के बयान है वो छिपा लेती है। नहीं, ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, ये बात आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। मैं स्पष्ट कर दूं, 2 मिनट का बस समय आपसे चाहूंगा। वो छिपा लेती है। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा, मैं धन्यवाद दूंगा माननीय न्यायालय का। नहीं, छिपा लेती है मतलब इसका बता रहा हूं आपको। ईडी के 2 तरीके होते हैं, रिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट, अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट। यानी कि वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम भरोसा कर रहे हैं और वो डॉक्यूमेंट जिस पे हम भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब ये आरोपी का एक कानूनी अधिकार होता है कि हम सारी जांच देखने का, हमारे पास 207 के तहत अधिकार है कि भाई ईडी ने क्या क्या जांच किया है, हम उनसे कागजात मांग सकते हैं। तो हमारे वकीलों ने एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में और कहा कि केजरीवाल जी के खिलाफ राघव रेड्डी और मंगुंटा रेड्डी ने जो बयान दिए हैं उसका सच सामने कीजिए। तो कोर्ट ने, धन्यवाद है कि उन्होंने परमिशन दे दी कि भाई दिखाओ इनको, क्योंकि भाई आप अगर कोई जांच कर रहे हैं, वो ईडी का दफ्तर कोई म्यूजियम तो है नहीं। आप जो जांच कर रहे हैं वो हमको दोषी सिद्ध करने के लिए कर रहे हैं ना, तो सारे कागज आपने क्यों नहीं रखे? एक बयान आपने राघव रेड्डी का रखा, एक बयान आपने मंगुंटा रेड्डी का रखा, जिसमें 1-2 बयान जिसमें भी वो हमारे खिलाफ थे वो आपने रखा, बाकी सब आपने कह दिया। ये अनरिलाइड अपॉन डॉक्यूमेंट है। जब हमारे वकीलों ने जाके वहां जांच किया तो हैरान हो गए। पहले के बयानों में केजरीवाल जी का नाम ही नहीं है, और जैसे ही वो केजरीवाल का नाम लेते हैं तुरंत उनको रिहाई मिल जाती है। अब आप डेट सुन लीजिए, वो महत्वपूर्ण है, फिर मेरी बात खत्म। 16 सितंबर पहला छापा मंगुंटा रेड्डी, राघव रेड्डी के यहां। 10 फरवरी गिरफ्तारी की तारीख 2023। 16 जुलाई अरविंद केजरीवाल का नाम लिया, 18 जुलाई बेल मिल गई। शरद रेड्डी, उसकी तारीखें सुन लीजिए। 9 नवंबर 2022 छापा पड़ा, 10 नवंबर 2022 गिरफ्तारी हुई,
25 अप्रैल केजरीवाल जी का नाम लिया, रिहाई हो गई। 6 महीने जेल में रहा, 12 बयान शरद रेड्डी ने दिया, 10 बयान में केजरीवाल का नाम नहीं, 11-12वें बयान में नाम आया, रिहा हो गया, बेल हो गई साहब। और 55 करोड़ रुपए की रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दी। इसका मनी ट्रेल आया किस तारीख को? मैं उस पे आऊंगा। गौरव जी, किस तारीख को आया? तारीख भी जानना महत्वपूर्ण है आपके दर्शकों को। कितनी बड़ी साजिश है केजरीवाल जी के खिलाफ, यह जानना जरूरी है। शाम को 6:50 पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद वेबसाइट पे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी सामने आई और यह तथ्य सामने आ गया कि ये तो शरद रेड्डी गिरफ्तार होने के बाद, ईडी के किंग पिन कहने के बाद, शराब घोटालेबाज कहने के बाद इसने तो 55 करोड़ की रिश्वत भाजपा को दी है। शराब घोटाला तो भाजपा ने किया है। और 7:14 पे ईडी का छापा हो जाता है। नहीं, लेकिन जो आप बयानों वाली बात कर रहे हैं संजय जी की 10 बयान दिए और कुछ नहीं बोला, इस पर एक तर्क यह है कि अगर उसने शुरू में नहीं बोला, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां वो कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा था और केजरीवाल का नाम लिया तो उसने गलत किया। ये कैसे आप मान सकते हैं कि... आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि क्यों नहीं बात के बयान सही हैं, क्यों नहीं बात के बयान को सही माना जाए। तो आप मुझे बताइए कि क्यों नहीं पहले के बयान को सही माना जाए। और आप निष्पक्ष हैं, मैं ये भी मान ले। बिल्कुल मानना चाहिए, सब सारे बयानों को मानना चाहिए, सारे बयानों को मानना चाहिए ना। तो सारे बयान आपने रखे क्यों नहीं कोर्ट के सामने? भैया, मैं तो सिर्फ इतनी छोटी सी बात कर रहा हूं। आपने सही बात कही, मैं आपकी बात का समर्थन कर रहा हूं। सारे बयानों को सही माना जाए तो आप वो सारे बयान कोर्ट के सामने रख दीजिए। कोर्ट तय करेगा कौन सा बयान सही है, कौन सा बयान गलत है। आप कौन होते हैं छिपाने वाले? तो आप कह रहे हैं ईडी सेलेक्टिवली काम कर रही है? सेलेक्टिवली काम कर रही है सर, यही साजिश का हिस्सा है। चलिए सब कुछ छोड़ दीजिए किनारे। ईडी को तो मालूम था कि ये किंग पिन है गौरव जी। ईडी तो केजरीवाल जी को किंग पिन कह रही है। वही कह रहा हूं, ईडी कह रही है शराब घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल। लेकिन उसी ईडी ने शरद रेड्डी को किंग पिन कहा जिसने बीजेपी को 55 करोड़ की रिश्वत दी। उसकी पिन निकाल ली, उसको किंग कह दिया बाद में। जैसे उसने 55 करोड़ की भेंट चढ़ाई, बोले पिन निकल गया, अब तुम किंग हो। ईडी ये भी आप बताइए, ईडी ये भी कह रही है कि वो जो किंग पिन है अरविंद केजरीवाल, 100 करोड़ रुपए की बात हो रही है और वो सब बढ़ा के 600 करोड़ तक पहुंच गया सुनवाई में। वो कह रहे हैं मनी ट्रेल है हमारे पास, 45 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में आम आदमी पार्टी के खर्च हुए। कहां है वो मनी ट्रेल? कहां है मनी की रिकवरी? कहां है कोई संपत्ति? 1 रुपए अरविंद केजरीवाल जी के घर पे नहीं मिला, 1 रुपए मनीष सिसोदिया के घर पे नहीं मिला। वो कह रहे अरविंद केजरीवाल अपने एप्पल डिवाइसेस के पासवर्ड ही नहीं दे रहे जी। अरविंद केजरीवाल अपने यहां से जो रिकवर किए उसमें हमारी बहुत सारी चुनावी रणनीति है, उसमें हमारे बहुत सारे महत्वपूर्ण बातचीत हैं। मैं आपको क्यों दूंगा उस पर? हम अपने, और आप ऐसी एजेंसी जो तथ्यों को छुपाते हैं, हम आपको सारी चीजें क्यों दे दें? आप कह रहे हैं क्यों दूंगा, केजरीवाल कह रहे हैं मैं भूल गया। ओहो, मैं आपसे ये कह रहा हूं, ये तो ईडी के बयान हो सकते हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि एक फोन के अंदर बहुत सारे अपने चुनाव से संबंधित, अपनी रणनीति से संबंधित एक नेता के जानकारियां होती हैं। हम आपको क्यों, जब आप भाजपा से रिश्वत देने, भाजपा को रिश्वत देने वाले को नहीं रोक पा रहे। अच्छा, आप ईडी गिरफ्तार करती है किसी को, उसके बैंक अकाउंट सीज करती है ना। मुझे बताइए शरद रेड्डी के बैंक अकाउंट क्यों नहीं सीज हुए? उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद 55 करोड़ का चंदा कैसे दे दिया बीजेपी को? उसके अकाउंट तो सीज होने चाहिए थे। पहले इस पे बात करते हैं। आपने कहा कि बहुत सारी चुनावी रणनीतियां होती हैं, हमारे गोपनीय दस्तावेज होते हैं, हम ईडी को क्यों दिखा दें। तो यही बात तो कही जा रही है जेल से सरकार चलाने के संबंध में, कि सरकार जब चलाई जाएगी तो बहुत सारी गोपनीय बातें होंगी जो केवल सरकार को और सरकार के लोगों को पता हो। जेल में वो गोपनीयता कैसे मेंटेन हो? मैं रहा हूं जेल में, आपको एक एक चीज विस्तार से बता सकता हूं। जेल से, जेल नियमावली के तहत, यानी कि डीपीआर जो है, जो दिल्ली प्रिजन रूल है, वो कहता है, आप पढ़ लीजिएगा और अपने किसी वकील से कह भी दीजिएगा कि असीमित चिट्ठियां कोई भी व्यक्ति लिख सकता है। असीमित चिट्ठियां, उस पर कोई रोक नहीं है। अब आते हैं सरकारी चिट्ठियों की बात। सरकारी चिट्ठियां लिखने के लिए आपको अटेस्ट कराना होता है सुपरिंटेंडेंट से या डिप्टी जेल सुपरिंटेंडेंट से। मैंने भारत के उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है जेल से, वो गई है। भारत के उपराष्ट्रपति जी तो कोई छोटे व्यक्ति है नहीं, एलजी से तो बहुत बड़े हैं, उनको चिट्ठी लिखी है मैंने जेल से। अब आ जाते हैं गोपनीय पत्र। स्टैंडिंग कमेटी, उसकी कार्रवाई आप जानते हैं बिल्कुल गोपनीय होती है।
मेरे खिलाफ 4 कमेटियों के अलग अलग मामले चल रहे थे। उससे संबंधित एक पत्र आया दिल्ली के जेल सुपरिंटेंडेंट के पास कि ये गोपनीय है और कॉन्फिडेंशियल लेटर, सील्ड कवर लेटर आप सीधे पहुंचाइएगा संजय सिंह को। वो पत्र जेल सुपरिंटेंडेंट के माध्यम से, जिसका सील्ड लेटर हमारे पास आया, हमारे सामने उसको रिसीव कराया गया। मैंने उसकी सील खोली, फिर मैंने क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का जवाब भी गोपनीय होता है, मैंने कोर्ट में कहा साहब ये जवाब गोपनीय है, इसको जेल के अधिकारी पढ़ नहीं सकते, इस पे आप आदेश दीजिए। कोर्ट ने कहा इनका लेटर नहीं पढ़ा जाएगा, जो जवाब है गोपनीय तरीके से वापस जाएगा। फिर मेरा पत्र स्टैंडिंग कमेटी को सील्ड लेटर में वापस गया। अगर कॉन्फिडेंशियल लेटर के तरीके हैं तो इससे पहले चाहे हेमंत सोरेन हो, चाहे लालू प्रसाद जी हो, चाहे कोई हो, उन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया? अरे भैया, उनको नहीं मालूम था कि देश के प्रधानमंत्री कभी नरेंद्र मोदी जी होंगे, जो विपक्ष की सारी सरकारों को खत्म कर देंगे, फर्जी मुकदमे बना बना के जेल में एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे मुख्यमंत्रियों को जेल में डालेंगे। कर तो दिया, विजयन जी की बेटी पे मुकदमा कर दी, उन पे भी जांच वांच शुरू कर दी है। कल को आप विजयन जी को कहेंगे चलो भाई अब ममता बनर्जी जी के भतीजे पे मुकदमा शुरू कर दिया है। तो ये तो इसका कोई अंत नहीं है ना। मतलब देश में चुनी हुई सरकारों का, मुख्यमंत्रियों का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अब हाईकोर्ट गए, ये कहने लगे साहब मुख्यमंत्री इस्तीफा दे। हाईकोर्ट ने कह दिया भाई ये हमारे अधिकार के बाहर की चीज है। संजय जी, इस तर्क के हिसाब से तो फिर मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को भी इस्तीफा नहीं देना चाहिए उनके था। पास उनको तो पता था ना। तो उनके विभाग जो बाकी हमारे मंत्री चला रहे हैं, अच्छे ढंग से चला रहे हैं आप ये कह रहे हैं मंत्रियों का विकल्प है लेकिन मुख्यमंत्री का विकल्प नहीं आम आदमी पार्टी। अच्छा बताइए कौन से विभाग के मंत्री का भार है केजरीवाल जी के पास? वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास है भाई विभाग कौन सा है? उन तमाम विभागों के प्रभारियों के मुखिया हैं वो। तो निर्देश दे रहे हैं ना, निर्देश तो दे रहे हैं अपने मंत्रियों को ना कि भाई ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। मंत्री अभी ओरल निर्देश दे रहे हैं और जो मैंने आपको प्रक्रिया बताई उसके तहत लिखित आदेश भी आएगा। संजय जी, आप ये कह रहे हैं कि मंत्री अपना दफ्तर जेल से नहीं चला सकता लेकिन मुख्यमंत्री अपना दफ्तर जेल से चला सकता है। नहीं, मैं आपसे जो चीज सामने खुली किताब की तरह है उस पर बात कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं कि एक तरफ मणिपुर की सरकार है जहां पर 1 साल से हिंसा हो रही है, उस मुख्यमंत्री को तो माला पहना के कंधे पे बिठाया जाएगा भाजपाइयों के द्वारा। और एक मुख्यमंत्री जो बिजली के लिए, पानी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा के लिए, माताओं बहनों को 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देने के लिए काम कर रहा है, उसको तो आप तुरंत जेल में डालो, इस्तीफा दे दो। भाई दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया ना, किसी भाजपाई की कृपा से तो बने नहीं है अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री। तो ना तो जेल मैनुअल में कोई नियम है, ना कोई ऐसा प्रेसिडेंट है। आपके पास वो क्या तरीका है? तरीका क्या होगा जिससे जेल में से सरकार चलेगी? कितने तरीके आपको गौरव जी बता दिया मैंने। सहारा श्री का सबसे बड़ा उदाहरण है, चंद्रा ब्रदर्स का सबसे बड़ा उदाहरण है। जेल के अंदर गाड़ियां जाती थी मीटिंग करने के लिए, लोग जाते थे, इंटरनेट की सुविधा होती थी, बाकायदा उनको ऑफिस मिला हुआ था। तो एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप दे दीजिए ऑफिस। ये क्या दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ अन्याय नहीं होगा? एकदम अन्याय नहीं है कि उनके साथ न्याय है। वो जेल में बैठा हुआ है और जेल से उनके साथ न्याय है, बिल्कुल न्याय है, 100% न्याय है, कोई अन्याय नहीं है। इसलिए कि वो अपने मुख्यमंत्री के बारे में जानते हैं कि उनका मुख्यमंत्री ईमानदार है। मैंने आपको डिटेल बता दिया कि उनके खिलाफ बयान कैसे लिए गए, साजिश कैसे की गई, एक एक चीज आपको समझा दिया। अच्छा, जेल का एक समय होता है, आप अनुभव आपको है, चिट्ठी आएगी जाएगी, कुछ आकस्मिक चीजें होंगी, उसमें कैसे मेंटेन करेंगे फिर? आकस्मिक चीजें भी आ सकती हैं। मैंने आपको बताया कोर्ट को जेल के मामले में आदेश देने के बहुत सारे अधिकार हैं। कोर्ट आदेश देती है, जहां कहीं भी असुविधा आती है हमें जेल मैनुअल से, हम कोर्ट के सामने जाते हैं। तो मतलब आम आदमी पार्टी जा रही है कोर्ट में ये कहने कि हमें जेल से सरकार चलाने का अधिकार दीजिए। आपने क्या कोई ऐसी पिटीशन लगाई है? 6 महीने में रहा, बहुत सारे अनुभव हो गए, बहुत सारी कोर्ट में पिटीशन लगाई, उस पर हमें जो जो चीज़ों की राहत मिली। आज जहाँ जहाँ असुविधा आ रही है तुरंत हमारे जो वकील हैं वो चिट्ठी लगा रहे हैं कोर्ट में। सवाल, विजय नायर को जानते थे आप? विजय नायर कम्युनिकेशन के इंचार्ज थे। बातचीत होती थी उनसे आपकी? दिल्ली के अरे हमारी पार्टी के ही कम्युनिकेशन इंचार्ज थे भाई, हमारी पार्टी में कम्युनिकेशन के इंचार्ज थे। चुनाव में उन्होंने कम्युनिकेशन का काम देखा।
तो विजय नायर पर जो आरोप है उस बारे में कभी आपको लगा कि ऐसा कुछ हो रहा है? भाई जब मैं आपको बता रहा हूं कि आरोप मनगढ़ंत तरीके से बनाए गए और उसके तमाम प्रमाण भी दे दिया मैंने। मनगढ़ंत तरीके से अगर आरोप बनाए जा रहे हैं तो इसका तो कोई सिर पैर नहीं है ना। विजय नायर पर ईडी ने एक संगीन आरोप लगाया है। विजय नायर कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं करते थे, वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, आम आदमी पार्टी के ऑफिस बेरर थे। फिर उनको एक सरकारी बंगला क्यों दिया गया रहने के लिए? हम लोगों के घरों में कितने पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं आप लोगों को शायद पता नहीं है। टीवी चैनल्स के जितने भी मित्र हैं, मैं चाहता हूं ये देखिए आप लोग कभी आके। हमारे बारे में तो अपने रिपोर्टर से भी पूछ लीजिए तो बता देंगे यार। तो ये नहीं, गोपाल राय जी के घर में कितने लोग? आपके घर में आपके रहते हुए कोई कार्यकर्ता टिक जाए अलग है, और एक कार्यकर्ता को पूरा एक सरकारी बंगला दे दिया तो जाए। बताया तो गहलोत जी ने कि भाई हम अपने परिवार के, अकेले विजय नायर थोड़ी रहते थे, बहुत सारे कार्यकर्ता। गहलोत जी नहीं रहते थे उसमें। ओहो, बताया, उसकी भी कठिनाई बताया उन्होंने कि परिवार उनका कह रहा था कि भाई हम यहां रहना चाहते हैं। अच्छा, तो ऐसा वो उसके विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं मुझे लगता है। चुनाव पे आते हैं। ठीक चुनाव से पहले केजरीवाल का जेल जाना क्या आम आदमी पार्टी के लिए एक सेटबैक है और इन चुनावों में उसका नुकसान हो सकता है? निश्चित रूप से हम सब के लिए बहुत ही पीड़ा का विषय है, बहुत ही तकलीफ का विषय है कि एक ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाल दिया। और जब मैं जेल से छूट के आया, परिवार से मिला, तो पहली बार सुनीता भाभी की आंखों में मैंने आंसू देखा। और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इन आंसुओं का जवाब दिल्ली की जनता लेगी। एक आरोप और लग रहा है, और एक बीजेपी के कार्यकर्ता जब बात करो तो कहते हैं जेल में सीएम, मोर्चे पर मैडम। आप परिवारवाद का आरोप जो लगता था वो अब आपकी पार्टी तक पर आ गया है कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने के बाद बजाय किसी पार्टी के बड़े नेता कार्यकर्ता के, उनकी पत्नी क्यों आ रही है मीडिया के सामने, और उनकी पत्नी ऐसा लग रहा है जैसे पार्टी की सबसे बड़ी नेता वो हो अरे गई भाई इस समय ये एक बेबुनियाद तरीके की बातें और आरोप है। पूरी पार्टी ने एक स्वर में कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। कैसे और कहें बताइए? दिल्ली की जनता ने चिल्ला चिल्ला के कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। हमने कैंपेन चला लिया पूरी दिल्ली में, जनता ने कहा केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। और कैसे विश्वास दिलाएं? इन लोगों के ऐसे कुछ भी बोल देने का हम जवाब क्यों देते रहें? और आज की तारीख में भाभी जी की ही बात होती है मुख्यमंत्री जी से, क्योंकि जेल की अपनी लिमिटेशन है, परिवार वालों से बात होती है, तो कोई निर्देश आदेश वो दे रहे हैं, उनके माध्यम से हम लोगों को पता चल रहा है। एनी केस क्या सुनीता जी सीएम फेस की उम्मीदवार हो सकती है? अरे पार्टी का आधिकारिक बयान है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। बहुत शुक्रिया संजय जी अपना वक्त हमें देने के लिए, बहुत शुक्रिया। तो संजय सिंह को सुन रहे थे आप, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, 6 महीने जेल में रहे शराब घोटाले के मामले में आरोपी, और उनका कहना है कि घोटाला तो है ही नहीं, बीजेपी की साजिश जैसा कि आम आदमी पार्टी बता रहे हैं, इसको एक बार फिर वही आरोप दोहराते हुए।